एक लड़का मोटरसाइकिल से इधर से गया, आगे से कोई मोटरसाइकिल से कोई आ रहा था, दोनों की भिड़ान हो गई। आपस में दोनों गुत्थम गुत्था कर रहे तो हमारे लोग उसको छोड़ाने चले गए। अब आप सोचिए, मुझे तो ताज्जुब अगर मैं कहता हूं तो लोग बुरा मानते हैं। राजपूत का बेटा दोपहरिया में गाय चराते हुए कभी देखा है? बोलिए, कभी देखा है आपने? मतलब इस तरह का जो उनके तथ्य हैं, मैं तो आपके सामने चुनौती देता हूं। मैं जो बात कह रहा हूं, मेरी बात गलत हो जांच करा लें, विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। 45 मिनट के बाद एसओ पहुंचे, 1.5 घंटे के बाद सीओ पहुंचे, 2 घंटे के बाद एसपी आ रहे और एडिशनल एसपी, तब तक तो लाभ खाते रहें। हाँ बताओ, लाभ खाते रहें कि आपसे पूछने जाएं? स्थिति ये है कि अब किस पे विश्वास करें? रक्षक ही भक्षक बना। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। मुकदमा या एफआईआर, इन शब्दों का आपके जीवन से क्या ताल्लुक है? किसी के ऊपर मुकदमा होना या आपके ऊपर मुकदमा होना, जब ऐसी बातें आपके सामने आती हैं तो आपको क्या महसूस होता है? आप डर जाते हैं या कहते हैं कि कर लो मुकदमा जितना करना है? कर लो मुकदमा जितना करना है, ये बातें 2 संदर्भों में कही जा सकती हैं। पहला ये कि कोई क्रिमिनल मानसिकता का व्यक्ति हो तो वह यह बातें कहे, या फिर वो जिसके ऊपर बेवजह मुकदमा कर दिया गया हो तो वह इन बातों का प्रयोग करे। आपने रास्ते में 2 मोटरसाइकिल वालों को लड़ते हुए तो देखा होगा, जरूर देखा होगा। तो क्या उनकी लड़ाई थाने तक पहुंच जाती है या मामला वहीं खत्म हो जाता है? कुछ गंभीर मामले होते हैं जो मामले थाने तक पहुंच जाते हैं। इधर सुबह सपा के अध्यक्ष और जौहराबाद विधानसभा से विधायक ओम प्रकाश राजभर अपने दर्द को जिस तरह से बयां कर रहे हैं, उससे तो यही प्रतीत होता है कि 2 मोटरसाइकिल सवारों की लड़ाई में वह गेहूं में घून की तरह पिस गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को गाजीपुर में धरना दिया और लखनऊ में वृहद आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। बहरहाल, आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर कथित हमले के मामले को लेकर राजनीति गर्म हो चली है। इस मामले को लेकर सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर समेत सपा के वरिष्ठ नेताओं ने गाजीपुर में सरजू पांडे पार्क में धरना प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के प्रतिनिधि को न्यायोचित कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन देने के साथ ही राजभर ने अल्टीमेटम भी दे दिया। राजभर ने कहा कि अगर इस प्रकरण में जल्द कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 23 तारीख को वह लखनऊ में इस मसले पर वृहद आंदोलन करेंगे। देखिए, गांव है गोसलपुर, थाना करीमुद्दीनपुर। 4 बार, चौथी बार की घटना है। 3 बार तो मैं अवॉइड कर गया, चौथी बार मैं क्षेत्र भ्रमण में गया। रामाशीष राजभर के दरवाजे पर पानी पी रहा था, तब तक लाठी डंडा लिए हुए गाली गुप्ता देते हुए आ गए मेरे पास। वो तो सुरक्षा कर्मी नहीं होते और हमारे साथ लोग नहीं होते तो उस दिन तो मार के गिराई देते। सच्चाई तो यही है। घटना यूँ थी कि हम लोग बैठे थे, करीब हमारे पास उस दिन 12 गाड़ियाँ लगभग थी। गाड़ियाँ सड़क के किनारे खड़ी थी। एक लड़का मोटरसाइकिल से इधर से गया, आगे से कोई मोटरसाइकिल से कोई आ रहा था, दोनों की भिड़ान हो गई। आपस में दोनों गुत्थम गुत्था कर रहे तो हमारे लोग उसको छोड़ाने चले गए। तो अब उसमें से एक लड़का जो मोटरसाइकिल से उतर के गाँव में गया, कह रहे तो लोग मार रहे हैं, और उसके बाद लाठी डंडा लेके आ गए तो किसी तरह बचा हुआ। अब आप सोचिए कि आप ही लोगों के बीच से किसी ने जिस लड़के ने तहरीर दिया उसे इंटरव्यू लिया, तब वो कह रहा है कि मैं गर्मी के महीने में 2 बजे, घटना 2 बजे की है, वो गाय चराने गया था और ओम प्रकाश राजभर सैकड़ों की संख्या में हमको मारे पीटे और मना किए कि यहाँ गाय मत चराओ। फिर दूसरी तहरीर दी जाती है कि ओम प्रकाश राजभर ग्राम प्रधान को लेकर के आए और यहाँ जमीन कब्जा करने के नियत से। उसके बाद तीसरी तहरीर आती है और एसपीआरए और एडिशनल एसपी दोनों लोगों ने वादा किया था कि 2 लोगों को गिरफ्तार किए थे, 24 घंटे में गिरफ्तारी करने की बात किए। हमने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के दबाव में मुकदमा हम लोगों के खिलाफ भी लिख दो, तो लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन 10 बजते बजते ठीक उल्टा हो गया। हम 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। अब स्थिति यह है कि अब किस पे विश्वास करें? रक्षक ही भक्षक बना। अब जिन्होंने आश्वासन दिया, अब एसपीआरए पे विश्वास न करें, एडिशनल एसपी विश्वास न करें, किस पे किया जाए? इस बात को लेकर के
लोगों में गुस्सा रहा कि आखिर में भाई कोई क्षेत्र में भ्रमण नहीं करने जाएगा, जनता किसी के सुख दुख में जाएगा नहीं तो कहाँ जाएगा। हम किसी से पूछ के तो जाएंगे नहीं। लोगों में बात चल रही है एक चरवाहा को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इतना बवाल बनाया है। भैया मेरे वो चरवाहा, अब आप सोचिए, मुझे तो ताज्जुब अगर मैं कहता हूँ तो लोग बुरा मानते हैं। राजपूत का बेटा दोपहरिया में गाय चराते हुए कभी देखा है? बोलिए कभी देखा है आपने? मतलब इस तरह का जो उनके तथ्य हैं, मैं तो आपके सामने चुनौती देता हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ मेरी बात गलत हो जांच करा लें, विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। एसपी का कहना है कि मामला छोटा सा था लेकिन किसी ने समझदारी नहीं दिखाई। एसपी दिल्ली थे, एसपी के सीओजी नंबर पे मैंने फ़ोन किया, उनका पीआरओ कहा कि हम एसओ को बताते हैं। करीमुद्दीन एसओ गया वहाँ मौके पर और उसी के साथ अरुज गए। वो तो अपना जान बचाने के फिराक में पड़ गया, तो घूम के इधर आया तो फिर फ़ोन किया तो फिर और फोर्स गई। आज के ITX के तहत मुकदमा हुआ है, कहा यह जा रहा है कि जब प्रशासन को बताई थी तो इंतजार करना चाहिए था। वीडियो का वायरल 45 मिनट के बाद एसओ पहुंचे, 1.5 घंटे के बाद सीओ पहुंचे, 2 घंटे के बाद एसपीआरए और एडिशनल एसपी तब तक तो लात खाते रहे। आप बताओ, लात खाते रहे कि आपसे पूछने जाएं? आपके आरोप ये लगा कि वीडियो वायरल करके आप लोगों को और जो भड़का रहे हैं। भड़का नहीं रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। लाठी डंडा लेके घेरे थे 3 तरफ से। उस दिन कहाँ थे आप? आपकी हिम्मत हो जाइए गांव में पूछ लीजिए, मेरी बात अगर गलत हो तो। अब क्या होगा दोनों पक्ष में? अरे होगा, चलिए दिल्ली अब लखनऊ 23 को जो होगा वो लखनऊ में। ज्ञापन किसने लिया है? किसी ने लिया? एडिशनल एसपी ने लिया है। बताते चलें कि करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के गौसलपुर गांव में ओम प्रकाश राजभर पर मंगलवार को कथित हमला हुआ था, लेकिन पुलिस ने विधायक ओम प्रकाश राजभर पर हमले को नकारते हुए इसे 2 पक्षों के बीच छिटपुट विवाद बताया था। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर ओम प्रकाश राजभर समेत दोनों पक्षों के 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। फिलहाल सुबह सपा अध्यक्ष ने इस मसले को विधानसभा में उठाने का ऐलान किया है। शुक्रवार को धरना प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी, अंबिका चौधरी, नारद राय आदि मौजूद रहे, जबकि गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के एमएलए ओम प्रकाश सिंह, वीरेंद्र यादव, जय किशन साहू, मन्नू अंसारी, अंकित भारती भी धरने में शामिल रहे। इस दौरान सुबह सपा और सपा नेताओं ने ओम प्रकाश राजभर पर दर्ज केस वापसी और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। ये भी समझना जरूरी है कि इस पूरे मामले में पुलिस डिपार्टमेंट का क्या कहना है। गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने मीडिया से जो बात कही वो आप भी सुनिए। देखिए, पूरा मामला ये है कि करीमुद्दीनपुर थाना अंतर्गत एक गांव में एक राजभर की मृत्यु हो गई थी, तो उसको ये देखने के लिए आए थे अपने पूरे कारवां सहित। 8-10 गाड़ियां थीं, वो इनकी गाड़ियां वहीं गांव में खड़ी थीं। 2 लड़के जो ठाकुर जात के हैं वो आए थे, उनकी गाड़ी उसमें लग गई थी। ना जानबूझ करके उन्होंने की थी, लेकिन जो इनके कार्यकर्ता थे पहले उन्होंने इनको गाली दी, जो मोटरसाइकिल से 2 बच्चे थे, और जो मुझे पता चला कि शायद एक आध थप्पड़ मार दिए थे। जब वो अपने घर गए तो वो लोग भी आ गए थे इस आक्रोश में कि कोई जानबूझ के इनकी गलती नहीं थी। और फिर इसी में उन्होंने ये कहा कि हमको गाली दिया गया, हमको घेर लिया गया। हमने उनसे कहा कि ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप मुकदमा लिखा दीजिए। तो दूसरे पक्ष ने भी अपनी तहरीर दी है, दोनों का मुकदमा लिख गया है और इसमें पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं था। इसमें कोई भी पक्ष अगर समझदारी दिखा देता तो ये हल हो जाता, और मैं समझता हूँ ये मैटर हल भी हो जाएगा। अच्छा सर, ओम प्रकाश राजभर पर कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? देखिए, धाराओं में तो उन्होंने भी लिखाया है, जो भी एप्लीकेशन दी हमने वो रजिस्टर कर दी, विरोधी पक्ष ने भी जो दिया वो रजिस्टर कर दिया। अब दोनों का जो सही धाराओं में मुकदमा होगा, मुकदमा आप बेशक मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल गाली गलौज तक था, हाथ टाक तक था, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था वहाँ पर। राजनीतिक लड़ाइयों में ऐसी खबरें हमने पहले भी देखी हैं और शायद आगे भी देखने को मिल सकती हैं। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।